दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने देखा था फीचर्स ऑफ कार्बन, कार्बन के गुण। तो हमने बताया था आपको कि आज हम बताएंगे आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आइए देखते हैं आज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये। जितना अच्छा से हो सके इसको आप प्रिपेयर कीजिएगा और इस पे हम हर टाइप का क्वेश्चन टाइप बाय टाइप अरेंज किए हैं। हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा। टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप काफी सुगमता पूर्वक रिप्रेजेंट कर लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो हम लिखते हैं हेडिंग, और हेडिंग आप भी लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका हिंदी होता है कार्बनिक यौगिक का प्रदर्शित करना। कार्बनिक यौगिक का प्रदर्शित करना इसका हिंदी होता है। तो सुन लीजिए, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे हम सामान्यतः, थोड़ा मेरे भाषा पे ध्यान दीजिएगा, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे हम सामान्यतः तीन तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं। सामान्यतः तीन तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं। उस सबसे पहला है आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दूसरा है आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, और तीसरा है आपका कंडेंस फॉर्मूला। हमने बोला आपको जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे सामान्यतः तीन तरीका से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के द्वारा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के द्वारा और कंडेंस फॉर्मूला के द्वारा। आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर आप बोलते हैं सामान्यतः, इसका मतलब है कुछ और भी होता होगा। जी बिल्कुल होता है। जब आप आइसोमेरिज्म का अध्ययन कीजिएगा तो आइसोमेरिज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड को और भी तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, शाहॉर्स्ट फॉर्मूला के द्वारा, वेज डैश फॉर्मूला के द्वारा और फीजर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के द्वारा। तो उसमें सबसे डिफरेंट होगा आपका वेज डैश फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं बोल्ड बॉन्ड लाइन। तो उस तरीका से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें मेनली तीन तरीका से पढ़ना है और वो तीन तरीका हम बोर्ड पर लिख रहे हैं और बारी बारी से हम तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हम पिछले वीडियो में आपको काफी बेहतरीन तरीका से हर चीज को क्लियर कट करके बताया था, वैसे ही हम यहाँ पर भी आपको समझाएंगे। आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से समझ जाएंगे। तो हम लिखते हैं वो तीन कौन कौन सा है, ध्यान देंगे आप लोग। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दूसरा है आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, तीसरा है आपका कंडेंस फॉर्मूला। तो इस तीन फॉर्मूला के जरिए हम तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के द्वारा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के द्वारा और कंडेंस फॉर्मूला के द्वारा। अब इसका हिंदी सुन लेंगे आप लोग, क्योंकि आप हिंदी का बहुत ज्यादा शौकीनबाज है ना, इसका हिंदी जान लेंगे। इसका हिंदी होता है संरचनात्मक सूत्र, इसका हिंदी होता है रैखिक सूत्र, और इसका हिंदी होता है संघनित सूत्र। तो आप इसको हिंदी में लिख लेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से ये सबसे अच्छा है। आप इसको 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, अपने आप आपका लय बन जाएगा। आपको उससे अच्छा बोलने में यही लगेगा, उससे ज्यादा सहूलियत बोलने में आपको यही लगेगा। हमने हिंदी बोल दिया, आप हिंदी नोट कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आता है इसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सबसे पहले हम आपको समझाएंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसके बाद आपको समझाएंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, और फाइनली लास्ट में समझाएंगे हम आपको कंडेंस फॉर्मूला। तीनों फॉर्मूला आप काफी इजी वे में समझ जाएंगे।
तो आइए, बोर्ड पे थोड़ा स्पेस हमें कम लग रहा है, हम पहले समझाते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को। तो देखेंगे बोर्ड पे आप लोग, तो चलिए सबसे पहले आता है आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हम यहां लिखते हैं शॉर्ट नेम SF। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है SF। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को फुल्ली कंप्लीटली रूप से पूरे पूरे कार्बन और हाइड्रोजन से दिखा दिया जाता है, लिखने में कोई शॉर्टकट, कोई कंजूसी नहीं किया जाता है, प्रत्येक कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को भी दिखा दिया जाता है, तब उस टाइप के फॉर्मूला को बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इस बात को आप नहीं समझे, एक बार और सुनिए आराम से। हमने बोला आपको, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को फुल्ली कंप्लीटली रूप से पूरे पूरे कार्बन और हाइड्रोजन से दिखा देते हैं, लिखने में कोई शॉर्टकट, कोई कंजूसी नहीं करते हैं, प्रत्येक कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को भी दिखा देते हैं, तब उस टाइप के फॉर्मूला को बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। याद रखेंगे आप, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आपको पूरे पूरे कार्बन भी लिखा हुआ मिलेगा, पूरे पूरे हाइड्रोजन भी लिखा हुआ मिलेगा। उस फॉर्मूला को लिखने में हम कोई शॉर्टकट, कोई कंजूसी नहीं करते हैं, उसे कंप्लीटली रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कंप्लीटली रिप्रेजेंट करते हैं, तब उसी टाइप के फॉर्मूला को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब जैसे हम लिखते हैं, आप ध्यान देंगे बोर्ड पे, लिखना किसी को भी नहीं है, हम किसी भी चीज को पहले अच्छे तरीका से आपको समझाएंगे, सिखाएंगे, आपके दिमाग में सेट कर देंगे, और जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तो इसी सब बातों को हम अंतिम में आपको आसान भाषा में लिखा देंगे। तो ठीक है, आप लिखेंगे नहीं, बस हम लिखेंगे, आपको नहीं लिखना है। तो हम इसको समझा रहे हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम कार्बन का एक स्केलेटन लिख लेते हैं। चलिए, हमने कार्बन का एक स्केलेटन लिख लिया। अब बताएंगे हमें ये कार्बन है, अब आप ही बताइए इस कार्बन का फिलहाल कितना बॉन्ड बन रहा है? बोलिए तो। इस कार्बन का फिलहाल एक ही बॉन्ड बन रहा है, जो ये आपको दिख रहा है। कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म करता है? पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर आप इससे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको 100% देखें, समझ में आ जाएगा। तो कार्बन का टोटल 4 बॉन्ड बनता है, इस कार्बन का फिलहाल यहां एक ही बॉन्ड बन रहा है। अब इस पर कितना H रखें कि इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा? तो इस पर 3 H रखेंगे तो इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए इस पे 3 H पुट करते हैं। एक H यहां लिख दिए, एक H यहां लिख दिए, एक H यहां लिख दिए। कोई दिक्कत? अब बताइए, आप ही बताइए, इस कार्बन का फिलहाल कितना बॉन्ड बन रहा है? 2 बॉन्ड बन रहा है, एक इस साइड बन रहा है, एक इस साइड बन रहा है। इस पर कितना H रखें कि इसका 4 बॉन्ड हो जाएगा? जी, 2 H रखेंगे। यदि इस पे 2 H रखेंगे तो इसका भी 4 बॉन्ड बन जाएगा। तो आइए इसको एक H को ऊपर लिखते हैं, एक H को नीचे लिखते हैं। सेम ऐसा ही कंडीशन यहां भी होगा, यहां भी होगा। इस कार्बन का भी 2 बॉन्ड बन रहा है, इस पर भी 2 H चाहिए, इसका भी 2 बॉन्ड बन रहा है, इस पर भी 2 H चाहिए। तो आइए हम इस सभी कार्बन पे 2-2 H को दिखा देते हैं। अब अंतिम वाला कार्बन का बस 1 बॉन्ड बन रहा है, इस साइड बन रहा है। अब इस पे 3 H रखेंगे तो इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट हो पाएगा। 1 H, 2 H, 3 H। कोई दिक्कत? इसे हम इंप्लाइड फॉर्मूला भी कहते हैं। यदि इसको आप सिस्टमैटिक ढंग से लिखना चाहते हैं तो आप इसको समेट कर भी लिख सकते हैं। अब इस कार्बन के पास 3 गो H है, आप लिख सकते हैं CH3। बॉन्ड है, बीच में बॉन्ड लिखिए। इस कार्बन के ऊपर कितना H है? 2 H है, यहां पे लिखिए CH2। इस कार्बन पे कितना H है? 2 CH2। इस कार्बन पे कितना H है? 2 H CH2। इस कार्बन पे कितना H है? CH3। हो गया। तो यही है आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अतः आज के बाद से जहां कहीं भी किसी बुक में, असाइनमेंट में, पैकेज में, रैंक बूस्टर्स में, क्वेश्चंस बैंक में, कहीं भी आपको इस टाइप का फॉर्मूला लिखा हुआ दिख जाए,
इस टाइप का फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलेंगे। दिक्कत आ गई इस पे। तो इसी टाइप के फॉर्मूला को क्या बोलेंगे हम लोग? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, हाँ, तो एक बार और सुन लीजिए। इस कंपाउंड को लिखने में हमने कहीं कोई शॉर्टकट नहीं किया, कोई कंजूसी नहीं किया। जितना कार्बन चाहिए था हमने कार्बन को लिखा, उस कार्बन पे जितना H चाहिए था हमने H को लिखा, हमने कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को भी लिखा। अतः इसी टाइप के फॉर्मूला को बोलेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में ना आया होगा तो इसे बैक करके एक दो बार और रिपीट कर लेंगे, 100% समझ में आ जाएगा। चलिए, हम समझा दिए हैं आपको ऐसा फॉर्मूला। सेकेंड आता है आपका बॉन्ड लाइन। क्या आता है आपका? बॉन्ड लाइन। तो बॉन्ड लाइन से पहले आप एक बात जान लीजिए। बॉन्ड लाइन जानने से पहले आप एक बात जान लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात जान लीजिए, किसी भी लाइन का अंतिम बिंदु कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी लाइन का अंतिम बिंदु वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी कॉर्नर जहां पे कोना बनता है वो भी कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पे लाइन कट करता है वो भी कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। एक बार और सुनेंगे आप लोग। किसी लाइन का अंतिम बिंदु या कोई भी कॉर्नर या कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अतः आज के बाद से जहां कहीं भी आपको किसी लाइन का अंतिम बिंदु दिख जाए, कोई भी कॉर्नर दिख जाए, जहां कहीं भी इंटरसेक्शन पॉइंट दिख जाए, आपको समझ जाना है वो सब क्या है? कार्बन है। वो सब क्या है? कार्बन है। आपको खुद ब खुद समझ जाना है। अच्छा, इसी में हम आपसे पूछेंगे, बताइए कि इसमें कितना कार्बन है? आप क्या बोलिएगा? काउंट कीजिए। इसमें 5 कार्बन है। वो कैसे? तो प्रत्येक एंड पॉइंट तो कार्बन है और जहां पे लाइन कट कर रहा है वो भी क्या है? कार्बन है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। इस कंपाउंड में 5 कार्बन है। चलिए, हम एक और पूछते हैं आपसे। जैसे हम आपसे पूछेंगे कि बताइए इस लाइन में कितना कार्बन है, तो आप क्या बोलेंगे? इस कंपाउंड में बोलिए कितना कार्बन है? काउंट कीजिए। काउंट करने में क्या है? काउंट कर सकते हैं ना, काउंट कीजिए। इसमें कितना कार्बन है हम बताते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन। इस कंपाउंड में टोटल 9 कार्बन है। कोई दिक्कत? अच्छा, इसको छोड़िए, फिर से देखिए। आपसे पूछेंगे बताइए इस कंपाउंड में कितना कार्बन है? काउंट कीजिए। आप काउंट कीजिए, आसान है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। इसमें 7 कार्बन है। प्रत्येक लाइन का एंड पॉइंट, कोई भी कॉर्नर या कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इन बातों को समझ गए हैं तो बॉन्ड लाइन आपके लिए समझना बेहद आसान हो गया है। आइए देखते हैं बॉन्ड लाइन। अब देखते हैं बॉन्ड लाइन। चलिए, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक जिगजैग के फॉर्म में दिखा दिया जाता है। जिगजैग जानते हैं क्या होता है? जिगजैग क्या होता नहीं जानते हैं? हॉस्पिटल में पेशेंट के पीछे जब पेशेंट एडमिट होता है तो एक जिगजैग की तरह चलता है ना ग्राफ, उसी को बोलते हैं जिगजैग। कहीं लाइन सीधा हुआ, खत्म। तो हम वही बोले, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक जिगजैग के फॉर्म में दिखा दिया जाता है, काफी शॉर्ट फॉर्म में दिखा दिया जाता है, यहां तक कि कार्बन और हाइड्रोजन को साइलेंट करके दिखा दिया जाता है। मतलब
लिखने में काफी कंजूसी किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बस एक लकीरों के द्वारा ही रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तब उस टाइप के फॉर्मूला को बोलेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। एक बार और सुन लीजिए, एक बार और सुन लीजिए। हमने बोला आपको कि जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक जिगजैग के फॉर्म में दिखा देते हैं, काफी शॉर्ट फॉर्म में दिखा देते हैं, यहां तक कि कार्बन और हाइड्रोजन को साइलेंट करके दिखा देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बस एक लकीरों के द्वारा ही दिखा देते हैं, सांकेतिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसी टाइप के फॉर्मूला को बोलते हैं क्या? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। जैसे देखेंगे आप, चलिए अब भी ये किस फॉर्म में है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के फॉर्म में है। अब इसे हमें कन्वर्ट किस में करना है? बॉन्ड लाइन में। तो बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके सीरीज में काउंट कीजिए कितना कार्बन है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, कितना है? 5 कार्बन है, 5 कार्बन है। आइए हम जिगजैग में 5 कार्बन को ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए ये जो एंड पॉइंट है CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कॉर्नर है वो CH2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कॉर्नर है ये CH2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कॉर्नर है इस CH2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो अंतिम पॉइंट है CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यदि आप इसको ना भी देखेंगे तो कहां पे कितना H है आप खुद से बोल लेंगे। अगर ये कार्बन का एंड पॉइंट है, अंतिम बिंदु है, इसका तो एक बॉन्ड बन रहा है, इस पे कितना H होगा? 3 H होगा। यहां पे 3 H है बट वो साइलेंट है, छुपा हुआ है, उसको नहीं दिखाएंगे हम लोग। बॉन्ड लाइन में कार्बन और H को साइलेंट रखते हैं, उसको नहीं दिखाते हैं, बस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक सांकेतिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आप ऊपर मत देखिएगा, नीचे कार्बन बोल के तब ऊपर आप नीचे H बोल के तब आप ऊपर देखिएगा। यहां पे अगर ये कार्बन है तो इस कार्बन का 2 बॉन्ड तो बन रहा है, यहां पे कितना H होना चाहिए? 2H, 2 बॉन्ड बन रहा है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2H और चाहिए, उसका 4 बॉन्ड बनना चाहिए। यहां पे 2H होना चाहिए, जो कि यहां पे 2H है, यहां भी 2H होना चाहिए, यहां भी 2H है, यहां भी 2H होना चाहिए, यहां भी 2H है, अंतिम में CH3, यहां पे CH3 हो गया। कोई दिक्कत? तो ये आपका स्ट्रक्चरल था, ये आपका बॉन्ड लाइन है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, समझ गए होंगे। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को काफी शॉर्ट फॉर्म में दिखाया जाता है, एक सांकेतिक फॉर्म में दिखाया जाता है, तो इस टाइप के फॉर्मूला को बोलेंगे क्या हम लोग? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो हमें उम्मीद है कि आप ये भी समझ गए होंगे, बॉन्ड लाइन भी समझ गए होंगे। जहां कहीं भी किसी बुक में असाइनमेंट में ऐसा लिखा हुआ मिले, आपको समझ जाना है ये कंपाउंड बॉन्ड लाइन के फॉर्म में गिवन है। चलिए अंतिम बच गया आपका कंडेंस फॉर्मूला, वो भी बहुत आसान है, देखिए वो भी समझा देंगे, बेहद आसान है वो भी। चलिए बॉन्ड लाइन, जब किसी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में से, जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में से कार्बन कार्बन के बीच के सिंगल बॉन्ड को हटा लेते हैं, रिपीट कर रहे हैं बात को, जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में से कार्बन कार्बन के बीच के सिंगल बॉन्ड को एलिमिनेट कर देते हैं और सभी कार्बन को सटा कर लिख देते हैं, तो उनसे जनरेट होने वाले फॉर्मूला को बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। जैसे ध्यान दीजिए आप, चलिए अब ये आपका क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अब इसे हमें कंडेंस मिलाना होगा। हमने क्या बोला आपको? बस कार्बन कार्बन के बीच के सिंगल बॉन्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए और सभी कार्बन को सटाकर लिख दीजिए, तो इनसे बनने वाले फॉर्मूला को क्या बोलेंगे? कंडेंस फॉर्मूला। तो आइए लिखते हैं CH3, बॉन्ड हटाइए, CH2 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 CH3 हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। प्रत्येक कार्बन कार्बन के बीच से हमने सिंगल बॉन्ड को हटा लिया, इसे
काफी क्लोज करके लिख दिया, इसी को क्या बोलेंगे? कंडेंस। इसको आप और छोटा करना चाहते हैं कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। CH3 दोनों एंड पॉइंट पे है तो इसमें कोई छेड़छाड़ होगा नहीं, CH3 आप लिख दीजिए। बीच में सीरीज में लिंक में 3 CH2 यूनिट है, आप क्या करेंगे? छोटी ब्रैकेट में CH2 का होल ट्राइस कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि ये CH2 यूनिट 3 टाइम आएगा और अंतिम में CH3 है, इसको CH3 लिख देंगे, हो गया। जो नाम इस कंपाउंड का होगा वही नाम इस कंपाउंड का होगा, जो नाम इस कंपाउंड का होगा वही नाम इस कंपाउंड का होगा। तीनों सेम है, तीनों सेम है, बस फर्क इतना है कि ये SF के फॉर्म में है, ये दोनों कंडेंस के फॉर्म में है, ये दोनों कंडेंस के फॉर्म में है। अब किन्हीं के मन में ये भी बात आ रही होगी, सर एक बात बताइए, क्या हम सिर्फ सिंगल बॉन्ड को ही गायब कर सकते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को क्या गायब नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। आप हमेशा याद रखेंगे जब जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सिर्फ आपको सिंगल बॉन्ड को ही हटाना है, डबल बॉन्ड जहां है उसको वहीं पे छोड़ देंगे, ट्रिपल बॉन्ड जहां है उसको वहीं पे छोड़ देंगे, केवल सिंगल बॉन्ड को हटाना है और सभी कार्बन को सटाकर लिख देना है, उसी को बोलेंगे हम लोग क्या? कंडेंस फार्मूला। तो अभी तो बस हम आपको थ्योरिकल रूप से समझा रहे हैं, इस पे ढेर क्वेश्चन आएगा। कम से कम आपके इस सेशन में क्वेश्चन जो होने वाला है 25-30 के ऊपर क्वेश्चन होगा, शायद 40 भी हो जाए, कहना मुश्किल है। ये कोई ऑफलाइन बैच नहीं है कि कोई हम पे प्रेशर देगा कि सर थोड़ा सिलेबस को जल्दी खींचिए, जल्दी खत्म कीजिए, यहाँ पे कहीं कोई पाबंदी नहीं है। हम यहाँ अपने मन का राजा हैं, आपको जितना बढ़िया से होगा उतना बढ़िया से हम सिखाएंगे और हर चीज को काफी बेहतरीन तरीका से एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन 40 बन जाए, 30 बन जाए, चाहे जितना बन जाए, जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे कि हाँ अब हर टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, तब तक हम नहीं रुकने वाले हैं, तब तक हम नहीं रुकेंगे। अंतिम में एनसीईआरटी बुक काफी अच्छा बुक होता है। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है बॉन्ड लाइन में काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप यकीन मानिए यदि आप इन चीजों को नहीं सीखिएगा ना, आप इन चीजों को फॉर्मूला को इंटरचेंज करना नहीं सीखिएगा, तो यकीन मानिए आप एनसीईआरटी के अधिकांश क्वेश्चन में फंस जाएंगे। जो 12वीं में आपका एनसीईआरटी बुक है, एल्काइल हैलाइड है, एल्कोहल है, फिनॉल ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन है, उसमें अधिकांश क्वेश्चन, अधिकांश क्या 90% से ऊपर क्वेश्चन बॉन्ड लाइन के कंडेंस के फॉर्म में गिवन है, कंडेंस के फॉर्म में गिवन है। जब तक आप इसको एसएफ में कन्वर्ट करना नहीं जानेंगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको यह सीखना बहुत कंपलसरी है। तो इसीलिए हम क्वेश्चन करवाने में कहीं कोई कंजूसी नहीं करेंगे, क्वेश्चन भरपूर करवाएंगे आपको। तो हम जो बात बताए हैं अंतिम में एक बार और सुना देते हैं आपको, सुन लीजिए, आपके माइंड में पूरे फिट बैठ जाएगा। तब 2 एग्जाम्पल देंगे और इस सेशन को एंड करेंगे और अगले सेशन में आएंगे तो हम आपको टाइप वाइज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके हर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे, आप समझ जाएंगे। तो अभी जितनी बात बताए हैं सुन लीजिए आप लोग। हमने बोला जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे हम सामान्यतः 3 तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के द्वारा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के द्वारा और कंडेंस फॉर्मूला के द्वारा। सबसे पहले आता है आपका एसएफ फॉर्मूला। एसएफ किसको बोलते हैं तो लास्ट बार सुन लीजिए आप लोग। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को फुल्ली कंप्लीटली रूप से पूरे कार्बन और हाइड्रोजन से दिखा देते हैं, लिखने में कोई शॉर्टकट, कोई कंजूसी नहीं करते हैं, प्रत्येक कार्बन के बीच के बॉन्ड को भी दिखा देते हैं, तब उस टाइप के फॉर्मूला को बोलते हैं एसएफ फॉर्मूला। सेकेंड आता है आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक जिगजैग के फॉर्म में दिखा देते हैं, काफी शॉर्ट फॉर्म में दिखा देते हैं, यहां तक कि कार्बन और हाइड्रोजन को साइलेंट करके दिखा देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक लकीरों के द्वारा दिखा देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक सांकेतिक फॉर्म में लिख देते हैं, तो उस टाइप के फॉर्मूला को बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। एक बात और ध्यान रखेंगे बॉन्ड लाइन के रिगार्डिंग, किसी भी लाइन का अंतिम पॉइंट, कोई भी कॉर्नर या कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अंतिम में आता है आपका कंडेंस फॉर्मूला। जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में से कार्बन के बीच के सिंगल बॉन्ड को एलिमिनेट करके सभी कार्बन को काफी सटा के लिख देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं,
तो उस टाइप के फॉर्मूला को क्या बोलेंगे? कंडेंस फॉर्मूला। दूसरी बात, कंडेंस फॉर्मूला में आप मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को गायब नहीं करेंगे, वो जहां है वो वहीं पे रहेगा, बस सिंगल बॉन्ड को हमें गायब करना है। विशेष जानकारी हमें क्वेश्चन के माध्यम से मिल जाएगा। अब इतना बात जब समझाए हैं तो समझाने के बाद हम आपको लिखवाते हैं, आप लिखिए। आप लिखिए, यदि आप लिखने के लिए उत्सुक हैं तो आप लिखिए, यदि आप वीडियो को ऐसे ही देख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। तो बस हम आपको 3 लाइन लिखवाएंगे, उसके बाद मात्र 2 क्वेश्चन देंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर इस सेशन को एंड करेंगे और हम फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेकिन हाँ, इससे पहले आपको लिखाना है हमें। तो सबसे पहले बात आप लिखेंगे, जैसे हम ऑफलाइन बैच में लिखवाते हैं वैसे आपको, यदि आप पेन पेपर लेके बैठे हैं तो आप लिखिए, और अंतिम में इसका पीडीएफ भी आपको सिस्टमैटिक ढंग से मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेंगे आप। तो सबसे पहले आप यहां पे एक हाइफन दीजिए और लिखिए कार्बनिक यौगिक को, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखिए। कार्बनिक यौगिक को हम निम्न विधि के द्वारा दर्शाते हैं। कार्बनिक यौगिक को हम निम्न विधि के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। हाँ, तो एक में लिखेंगे आप लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पहला क्या है आपका? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दूसरा है आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। और तीसरा है आपका कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला, इसका हिंदी भी हम बोलते हैं, इसका हिंदी होता है संरचनात्मक सूत्र, इसका हिंदी होता है रैखिक सूत्र, और इसका हिंदी होता है संघनित सूत्र। आप हिंदी से बेहतर है कि आप इंग्लिश से नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आप इसको नोट कर लिए होंगे वीडियो को रोक के। अब इस बोर्ड को पूरे साफ करते हैं, बोर्ड पूरे क्लीन करते हैं। मात्र 2 क्वेश्चन आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, मात्र 2 क्वेश्चन लिखते हैं, आप संतुष्ट हो जाएंगे। तब इसके बाद मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। ऑल क्लीन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, आप ध्यान देंगे। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप बताइए कि ये फॉर्मूला किस फॉर्म में गिवन है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के फॉर्म में गिवन है, एसएफ के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? एसएफ के फॉर्म में है। अब लाना आपको किस में है? बॉन्ड लाइन में और कंडेंस में। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। इसके सीरीज में काउंट कीजिए कितना कार्बन है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। आप जिगजैग में 5 कार्बन को ड्रॉ कर लीजिए। 1 2 3 4 5 हो गया। अब ये अंतिम बिंदु CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये बॉन्ड इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये कॉर्नर CH2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये कॉर्नर इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये कॉर्नर इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये अंतिम बिंदु क्या? CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब इसे हमें कंडेंस में लाना है, बहुत आसान है। आप CH3 को लिखिए और बीच में CH2 का होल ट्रेस कर दीजिए, CH3 कर दीजिए, हो गया। आप इसको और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 CH3। ये भी सही है, ये भी सही है। आपको जो अच्छा लगे आप लिखिए, आप स्वतंत्र हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो रोक के आप लिख लिए होंगे। इसको हटाते हैं अब हम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, एक और कर देते हैं, कार्बन अच्छा रहेगा। तो आप बोलेंगे सर हमेशा 5 ही लिख रहे हैं आप। चलिए, अब ऊपर नीचे क्या सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है उसको आप तत्कालिक के लिए छोड़ दीजिए। आप चेन में काउंटिंग कीजिए कितना कार्बन है, इसके सीरीज में कितना कार्बन है। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंट करना सिखा रहे हैं।
आप लाइन में कितना है मतलब कार्बन पहले वो काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। सबसे पहले आप जिगजैग में 6 कार्बन को ड्रॉ कर लीजिए। हम इसका अभी नाम नहीं लिख रहे हैं, इसलिए काउंटिंग कहीं से कीजिए, नो प्रॉब्लम। जिस टाइम नाम लिखेंगे उसमें हमें सावधान होकर के काउंटिंग करना होगा। काउंटिंग वहां से करना होगा जहां से सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट आता है। हर बात आएगी, टेंशन काहे ले रहे हैं यार। 6 कार्बन है, जिगजैग में पहले आप 6 कार्बन को ड्रॉ कीजिए। 1 2 3 4 5 6 हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब काउंट कीजिए तो आप 1 2 3 नंबर पे मिथाइल आ रहा है। आप जानते हैं किसी लाइन का अंतिम बिंदु क्या मिथाइल होता है, CH3 होता है। 1 2 3 यहां पे रिप्रेजेंट कर देंगे, ये मिथाइल हो गया आपका। कोई दिक्कत? ये हुआ आपका बॉन्ड लाइन। कोई लोग कह रहे होंगे कि सर एक बात बताइए, क्या इसको ऊपर है तो उसको ऊपर नहीं हम लिख सकते हैं? नहीं, गलती हो जाएगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूएंट ऊपर या नीचे कहीं रहे कोई मतलब नहीं है। इस बात को फिर से बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूएंट ऊपर रहे या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बॉन्ड लाइन में उसके टॉप पे ही दिखाना है, उसके पिक पॉइंट पे। यहां तो ऊपर, यहां तो नीचे, यहां तो ऊपर, यहां तो नीचे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल मेंटेन होना चाहिए, इसका बॉन्ड एंगल मेंटेन होना चाहिए। इसलिए आप SF में कहीं भी लिखा रहे, लेकिन बॉन्ड लाइन में उसके टॉप पे ही दिखाना है, उसके खाई में आपको नहीं दिखाना है। ठीक, तो आपको नीचे दिखाना पड़ेगा इसके बॉन्ड लाइन में मिथाइल को। तो ये हुआ आपका SF, ये हुआ आपका बॉन्ड लाइन। अब इसी को हमें कंडेंस मिलाना होगा, इसी को हमें कंडेंस लाना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो सिंगल बॉन्ड को गायब कीजिए। दूसरी बात, जिस कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इस कार्बन के आगे इस मिथाइल को छोटी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। हो गया, जैसे CH3 CH2 CH छोटी ब्रैकेट में CH3। इसका मतलब हुआ कि ये CH3 इस कार्बन पे है। आगे क्या है? CH2 CH2 CH3। कोई दिक्कत? हो गया ये कंडेंस फॉर्म। तो ये कंडेंस फॉर्म हो गया। तो हमें लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बस एक क्वेश्चन और हम आपसे करवाते हैं, आप देखेंगे, और फिर हम टाइप वाइज क्वेश्चन, टाइप 1 टाइप 2 करके आपको सिखाएंगे, आप सीख जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को रोक के लिख लिए होंगे। साफ कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। अब भी आप इस सब कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट। आने वाला टाइम में इस सब का नाम आप धारा प्रवाह बोलिएगा, सबका नाम बोलिएगा। अभी हम बस इसको रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं, इसका नाम भी सीखना है। अभी काफी लंबी पारी खेलनी है हमें। अभी तो ऑर्गेनिक बस जनरेट हुआ है, अभी कुछ भी नहीं आया है, अभी बस जनरेट हुआ है। आगे देखते चलिए किसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पता चल जाएगा आपको। ABCD पढ़ना आपके लिए भारी हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक आपके लिए आसान हो जाएगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। हम बोल रहे हैं, SK अल्फा बोल रहे हैं। चलिए, तो आप ऊपर नीचे क्या सब्स्टिट्यूएंट है उसको आप इग्नोर कीजिए। रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप चेक कीजिए इसके लाइन में कितना कार्बन है। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। कितना है? 6 कार्बन है। आप जिगजैग में 6 कार्बन को ड्रॉ कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 हो गया। अब जब आप लाइन में जिगजैग में ड्रॉ कर लेंगे तो अब देखना है कि किस कार्बन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। इसका नाम क्या है नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए कि सर इसका नाम मिथाइल क्यों है, मिथाइल क्यों। सब कुछ आगे आएगा, सबका नाम भी लिख देंगे। बस जो बता रहे हैं देखते चलिए आप लोग। 1 2 3 नंबर पे इथाइल है, तो 1 2 3 नंबर पे ऐसे करके ऐसे कर देंगे, क्योंकि कोई भी कॉर्नर CH2 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। ये कॉर्नर इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा और ये अंतिम बिंदु CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर इसको इधर किए, क्या इधर नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बस कॉर्नर बनना चाहिए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
यहां से 1 2 3 नंबर पे मिथाइल है, 1 2 3 नंबर पे, बस ऐसे करके छोड़ दीजिए, हो गया। ये हुआ आपका बॉन्ड लाइन। कंडेंस लिखना है, बहुत आसान है, तो इसके नीचे कंडेंस लिखते हैं CH3 CH2 और CH। इसी के ऊपर ना इथाइल है, इसी के ऊपर ना इथाइल है, छोटी ब्रैकेट में इसमें 2 कार्बन है, C2 लिख सकते हैं, 3 2 5 गो H है, C5 लिख सकते हैं, इसको घेर दीजिए, या आपकी नहीं इच्छा है तो आप CH2 CH3 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं, सही होगा आपका। आगे फिर क्या है, CH लिखिए, इस CH पे मिथाइल है, CH3 कर दीजिए, आगे फिर CH2 CH3 है, CH2 CH3 हो गया। यही हुआ आपका कंडेंस फॉर्म। आप वीडियो को रोक के इसको नोट कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले लेक्चर लेके आएंगे तो तकरीबन आपका 3 से 4 लेक्चर, 1 2 नहीं, 3 से 4 लेक्चर सिर्फ आपका क्वेश्चन होगा, और हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा। हम टाइप वाइज क्वेश्चन करवाएंगे, हर टाइप का क्वेश्चन करवा के जब हम अपने आप में संतुष्ट हो जाएंगे, तब फिर अगला टॉपिक आएगा आपका मतलब ये जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्केन। एल्केन के फार्मूला से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आएगा आपका वर्ड रूट। जैसे आप 10th में पढ़ चुके होंगे, 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स। हम आपको 10 20 30 नहीं, 50 नहीं, 100 तक बता देंगे, आप आराम से याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।